मेरो मुरली मनोहरी नंदी लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंदी लाला, मेरो मुरली मनोहर नंदी लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। असरन शरणे दया के धाम, असरन शरणे दया के धाम, करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो श्याम, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंदी लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंदी लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसुममाहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। हरि ओम वेदपुरुषाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि श्रीभगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः।
बाल्यादिने सुगन्धे मालत्यादिनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमाल्यं समर्पयामि श्रीभगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। त्वां गन्धर्वा अगणं स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघधे सोमो राजा विद्वानक्षमादमुच्यत चन्दनं समर्पयामि श्रीभगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां चन्दनानुलेपनं श्रीव्यासदेवाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बाल्यादिने सुगन्धे मालत्यादिनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमाल्यं समर्पयामि श्रीव्यासदेवाय नमः। ॐ चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां चन्दनानुलेपनं व्यासदेवाय नमः। माल्यादिनि सुगन्धिनि मालत्यादिनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमाल्यं समर्पयामि श्रीव्यासदेवाय नमः।
बाल्यदिने सुगन्धेने मालत्यादन वै प्रभो मया हृतान् पुष्पान् पूजार्थं प्रदगृह्यतां पुष्पमाल्यं श्रीभगवन्नाम स्वरूपिणी स्वरूपिणी श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ॐ जाओ कति जाता देवे विश्रेगं पुरा मनेनो बभ्रुणा भग्गं सदमधामानि सपद च पुष्पमाल्यं श्रीव्यासदेवाय नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव खंड खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख हरनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरि ओम जगेनद्गमयदन्तदेवास्तानि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमाना सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलब्धे पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर एष मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री भगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय। यथास्थान बैठ जाए। राधे राधे से राधे 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 से राधे से राधे राधे से राधे राधे से राधे राधे जय जय श्री राम। हरि ओम।
पदपुण्डरीकं केशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तं हन्तुं तितापमनिशम् मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिबर्पीत परागपुञ्जं दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरम्बरविभू सितभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति पूर्तिं मनोरथ भवां भजु जानकी ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्यदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं पर्णतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द बंसी विभूषित करां नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्ब हलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की
श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संत भगवान की, भक्त भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। बोली भक्त वत्सल भगवान की। राधे राधे। जरा जोर लगा करके सब लोग बोलेंगे राधे राधे। तत्पश्चात सब लोग मिलकर के कथा में प्रवेश करेंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। राधा नाम आधार परम धन, राधा 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 नाम आधार परम धन, राधा नाम। परम धन, राधा नाम आधार। जाहि श्याम मुरली में तेरत, जाहि श्याम मुरली में तेरत, सुमिरत बारंबार, सुमिरत राधा नाम आधार परम धन,
राधा जय हो राधा रानी सरकार की। जंत्र मंत्र आरु वेद तंत्र में जंत्र मंत्र आरु वेद तंत्र तार को सब तार को श्री सुख प्रगट किए नहीं आते जानी सार को सार परम राधा राधा दोनों हाथ उठाकर जाए हो। कोटिन रूप धरे नंदन कोटिन रूप धरे नंदन कोटिन रूप
कऊ न पावे पार परम कऊ न व्यासदास अब प्रगट बखान दारी भार दारी भार राधे 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 वृंदावन में राधे गोवर्धन में राधे बरसानों में राधे कुंज गली में मान गली में दान गली में जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। निर्देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्तेरितं भुवां भवाब्धिं न तरे सात्महा। परम मंगलमय आनंद कंद अखिल लोकाधिपति जगत नियंता जगत पालक जगदाधार भगवान श्री नारायण की महती कृपा से हम लोग मिथिला धाम अंतर्गत नवादा ग्राम में भगवान श्री नारायण के मंदिर प्रांगण में समुपस्थित होकर भगवान के ही मंगलमय चरित्र श्रवण करने हेतु और मानव जीवन को सफल बनाने के लिए इस कथा पंडाल में उपस्थित हैं।
आज इन सप्ताह की कथा का सप्तम दिवस है। आज तक हम सब ने भागवत कथा के माध्यम से क्या सब श्रवण किया, इन सभी बातों को समझने की जरूरत है। हम सबके जीवन में ये 7 दिन बहुत ही बहुमूल्य है, बेशकीमती है। क्योंकि संसार में आज तक आपने 7 दिनों का ही नाम सुना होगा। 8वां दिन के बारे में आपने सुना ही नहीं होगा कि 8वां दिन भी होता है। 7 दिन में सबको मर जाना है, चाहे रविवार को मरो, चाहे सोमवार को मरो, चाहे मंगल को, चाहे बुध को, चाहे बृहस्पतिवार को, चाहे शुक्रवार को अथवा शनिवार को। ये 7 दिन ही हम सबको दीन बनाता है, दीन बनाता है। दीन का मतलब करुणाशील, लेने वाला, मानने वाला, समझने वाला। दिन का मतलब दिवस और दिन का मतलब गरीब। दिन का मतलब गरीब होता है। और संसार में भगवान के सिवा भला कौन ऐसा व्यक्ति बचा है जो गरीब ना हो। जब भगवान भी गरीब बन जाते हैं, गरीब निवाज बन जाते हैं, तो विचार करें संसार में भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो गरीब नहीं होगा। भगवान से पूछा गया कि भगवान, हे प्रभु, आप खुश हैं अपने जीवन से? आपके पास तो सब कुछ है। रामायण में नारद जी ने कहा, परम स्वतंत्र न सिर पर को। आप परम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर को। आप परम स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है। जो मन में आए, जैसा आवे वैसा ही करें। लेकिन भागवत के जो भगवान हैं, ये भगवान कहते हैं कि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। ध्यान देना, संसार में स्वतंत्र कोई भी व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। उधार की वस्तु को लेकर के भला कोई व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है? विचार करिए, ये शरीर हम सबका जो है किसका दिया हुआ है? ये सूर्य का दिया हुआ है, ये आकाश का दिया हुआ है, यह जल का दिया हुआ है, यह पृथ्वी का दिया हुआ है कि नहीं? अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो यह शरीर पंच तत्व से बना हुआ है और पांचों को लौटाना ही पड़ेगा। आज लौटाओ, कल लौटाओ, लौटाना ही होगा। भले ही 2-4 दिन कोई छोड़ दे, लेकिन तत्वतः लौटाना ही पड़ता है। तो जब किसी के वस्तु को हम लेते हैं तो समय से पहुंचा देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन संसारी जीव इसी बात को भूल करके, मिला तो उधार है, लेकिन उस वस्तु को हम अपना मान लेते हैं कि नहीं। जैसे ट्रेन में सफर करने वाले जानते हैं, वहां लिखी होती है कि यह सरकारी संपत्ति है, और समाज में आप देखते हैं कि सरकारी संपत्ति का कितना दुरुपयोग किया जाता है कि नहीं। कुछ भी बात हो तो सरकारी संपत्ति का लोग नुकसान करते हैं, कहते हैं सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति है। सरकार ही अपनी है तो संपत्ति किसकी हो?
तो संसार में जब कोई व्यक्ति अगर आपको कोई वस्तु देता है संभाल करके रखने के लिए, तो उसे क्या दूसरे का मान करके नुकसान पहुंचाना चाहिए या संभाल करके रखना चाहिए? संभाल करके रखना चाहिए। अरे अपने निजी वस्तु का भी लोग जितना सुरक्षित और संरक्षित नहीं करते हैं, उतना उससे भी अधिक उन वस्तु का लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षित रखते हैं कि भैया लौटाना है, कहीं सामने वाला बुरा ना माना जाए। फिर विचार करिए, यह जो पंच तत्व है जिसका गुण है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इस तत्व को हम लोगों ने बिगाड़ रखा है कि नहीं? आज समाज में पंच तत्व दूषित है कि नहीं? पहले जल दूषित नहीं था, जल दूषित हो गया। वायु दूषित नहीं था, वायु दूषित हो गया। पृथ्वी दूषित नहीं थी, अब पृथ्वी दूषित हो गई। आप कितना भी खेती करो, अन्न तो समय से ही देगी। आप पेड़ पौधे को आप विचार करके देखें, अगर एक बार आम का फल दे दिया तो एक बार विश्राम लेते हैं, ये वृक्ष लो, और फिर अगले वर्ष आपको फल अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। कारण क्या है? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। प्रकृति का मतलब यह जो नेचर है उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। उसी प्रकार यह पंच तत्व क्या है? आंख से देखना, क्या देखना चाहिए, और हम जीव क्या देख रहे हैं। क्या सुनना चाहिए और हम लोग क्या सुन रहे हैं। क्या खाना चाहिए, हम लोग क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्या विचार करना चाहिए, वह विचार कर रहे हैं। यही तो पंच तत्व है। और जब प्रकृति दूषित हो जाएगी तो क्या हाल होगा? जब प्रकृति दूषित हो जाएगी तो निश्चित करके कभी भूकंप आएगा, कभी बाढ़ आएगा, कभी अकाल पड़ेगा, कभी जल के लिए मरेगा तो लोग जल से ही मरेगा। कहीं आग नहीं है, गर्मी नहीं है, इसलिए ठंड से मर रहे हैं, और कहीं इतनी गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी से लोग मर रहे हैं। कहीं ज्वालामुखी फट रहा है और उस ज्वालामुखी के कारण जीव जल रहा है। ध्यान देंगे। तो इसी प्रकार संसार में भी इन पंच इंद्रियों को, पंच तत्वों को जब हम ठीक से कंट्रोल नहीं करते हैं, एक मुंह को अगर कंट्रोल नहीं करते हैं, जहां अन्न खाना चाहिए वहां सरा सरा हुआ भोजन, सब आज पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। अरे पहले तरोताजा लोग भोजन करता था, अब फ्रिज में रख रख करके सड़ा हुआ भोजन कर रहा है। पहले रात्रि का जल भी लोग सुबह तक नहीं पीते थे। पीते थे, कहते पानी बासी है ना। अब जो आप बोतल बंद पानी पीते हो, कितने दिनों का होता है? अगर पानी पी रहे हैं, यह पानी कितने दिनों का होता है? कहां गई ताजगी? आज अपने भारतीय संस्कृति में देखें कि कितनी मिठाइयां बनाने की तरीके हैं, कितनी मिठाइयां मिल रही है, फिर भी लोग चॉकलेट खा रहे हैं। बोलो राधे राधे। इतना पर्याप्त समय है, फिर भी प्रेशर कुकर में जबरदस्ती भोजन को फाड़ फाड़ करके लोग खा रहे हैं। भोजन पकता है कि फटता है? विचार करिए। प्रेशर कुकर का जब आप भोजन करते हैं तो वहां भोजन सिद्ध नहीं होता है, प्रेशर में फटता है। और प्रेशर में जैसे दाल फटता है, अन्न फटता है, वैसे ही आज ब्लड प्रेशर से, प्रेशर कुकर से प्रेशर बढ़ रहा है और सबके मन मस्तिष्क फट रहे हैं। किसी को क्रोध बर्दाश्त नहीं होता है। बोलो राधे राधे। किसी को भी क्रोध पर काबू नहीं है, धैर्य नहीं है।
उसी प्रकार अपने कानों को, श्रोतव्य को हम कितना सुने और कितना सुनना चाहिए। जब कंट्रोल नहीं करते हैं तो वही कान की अनेक बीमारियां हो जाती है। संसार में इतना कोलाहल है, जिस कोलाहल के कारण हम जीव वास्तविक तत्व जो सुनते थे, परमात्मा के आवाज को सुनते थे, आज उस परमात्मा के धुनों को नहीं सुन पा रहे। और जब जीव परमात्मा के ध्वनि को नहीं सुनेगा, फिर क्या करेगा? संसार की ही ध्वनि को सुनना ही पसंद करता है। और इतना सुनता है कि अब सुनने का मन नहीं करता है। बोलना कम चाहिए लेकिन बोल खूब रहे हैं। बोलना कम चाहिए लेकिन हम लोग, भगवान ने दिया मुंह एक, कान दिया दो, बोलो कम सुनो ज्यादा। हम बोलते अधिक हैं और सुनते कम हैं। विचार करिए, जब प्रकृति के बताए हुए मार्गों का अनुगमन नहीं करेंगे, तब बीच बीच में भगवान को ही अवतार लेना ही होगा। और भगवान अवतार लेकर के स्वयं भी प्रकट होकर के जीव को बचाने का प्रयास करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं। इसीलिए व्यक्ति का स्वाभाविक जन्म होता है और भगवान प्रकट होते हैं। हम मनुष्य जन्म लेते हैं अपने स्वभाव, अपने कर्म परवश होकर के, लेकिन भगवान को हठात जन्म नहीं लेना नहीं होता है। भगवान कृपालु हैं, कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तनु घनश्याम आयुध भुज चारि नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहती कर जोरी असुत तोरी कहीं विधि करो अनंता भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अद्भुत। तो कहने का मतलब है भगवान का अवतार जीव मात्र को शिक्षा देने के लिए होता है, अकारण करुणा करने के लिए होता है। भगवान के ही संतान हम जीव जब भगवान के बताए हुए मार्गों का अनुसरण नहीं करते, भगवान ने चिल्ला चिल्ला करके अपने संततियों को समझाया कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, तुम मेरे अंश हो और मेरे अंश होकर के मेरी बात मानो, मेरे जैसा आचरण करो। लेकिन जब भगवान के अंश होकर के भी जीव भगवान के बताए हुए मार्गों का अनुसरण नहीं करता है, भगवान अपने वचनों को लिपिबद्ध करवाते हैं, संविधान बनाते हैं। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण मानवता का संविधान है। देखिए, जीवन में सब ठीक है, लेकिन जीवन में मर्यादा ना हो तो सब बेकार है। गाड़ी में ब्रेक ना हो तो किसी काम का नहीं, कब एक्सीडेंट हो जाए कुछ पता नहीं। और यह शास्त्र, यह पुराण, यह कथा, यह सत्संग हम सबों को ये मर्यादा ही तो सिखाते हैं कि कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस स्कंद की कथा हो रही है उस कथा का नाम है निरोध। निरोध का मतलब होता है रोकना। हमारी जो प्रवृत्तियां चंचल है
उस चंचल प्रवृत्तियों को रोक लगाना है। अगर रोक नहीं लगाएंगे तो काम नहीं बनेगा। एक मन कहेगा कि चलो धर्म कर आए, पुण्य कर आए, पूजा पाठ कर आए, साधन कर ले, और दूसरा मन कहेगा अरे ये तो सब दिन चलती ही रहती है, कथा तो फिर भी सुन लेंगे, समय का बड़ा अभाव है, कहीं जाना आना है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ऐसे समय में से भी कुछ न कुछ समय भगवान के लिए निकाल ही लेते हैं। संसार में फुर्सत किसी को नहीं है, हर व्यक्ति काम में लगा हुआ है। सुबह काम, दोपहर काम, रात में काम, और काम करते करते हम जीव काम करते करते निश्चित करके एक दिन काम से चले जाते हैं। कोई पूछा कहाँ गया, बोले काम से गया, और काम से जाते जाते काम से ही चला जाता है। जो व्यक्ति राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। इसीलिए अपने प्रवृत्तियों को रोकें, नियंत्रित करें, और नियंत्रित करने के बाद आपको बहुत साधन करने की आवश्यकता नहीं है। हम मनुष्यों से श्रेष्ठ तो गधा है। गधा क्या करता है? धोबी का गधा घर में जो पूरे कचरे गंदगी युक्त वस्त्र होता है उस वस्त्र को अपने पीठ पर लाद करके धोबी के साथ घाट तक लेके जाता है, और वहां जब वस्त्र धो करके साफ सुथरा करके उसी धोबी पर, गधे पर धोबी साफ वस्त्र ला करके घर के मालिक को देता है। विचार करिए, घर में जो पूरे कचरे रूपी जो गंदे वस्त्र हैं ऐसे वस्त्र को धोबी लेकर के जाता है और बाहर धो करके साफ वस्त्र घर में लाता है। और हम जीव कैसे हैं कि उस साफ वस्त्र को भी धीरे धीरे गंदा कर देते हैं, घर को ही गंदगी से युक्त कर देते हैं। तो मनुष्य श्रेष्ठ है कि गधा श्रेष्ठ है? बताओ, मनुष्य श्रेष्ठ है कि गधा श्रेष्ठ है? गधा श्रेष्ठ है। धिकतम नरम पशु समम भविभार रूपम बदंति दिव्य देव समाज मुख्या। मैं नहीं कह रहा हूं, देवता सब कहते हैं मनुष्य तो उससे तो श्रेष्ठ वह गधा है जो कम से कम गंदगी को बाहर निकालता है। गए बतह काम किम काम सारह। संसार में मनुष्य का तन मिल गया। अरे आप पशु तो नहीं है कि आपके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, कहाँ खाना चाहिए, कहाँ पीना चाहिए, कहाँ मलमूत्र त्याग करना चाहिए। पशु को इसका भान नहीं होता है, इसीलिए पशु जहाँ भोजन करता है वही मलमूत्र त्याग करता है। आज मनुष्य का भी यही स्थिति हो गया है, जहाँ खाता है वही मलमूत्र त्याग करता है। सब कुछ तो करता है लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है। पहले एक दो बार खाता था, अब तो भर दिन मुंह चलते ही रहता है कि नहीं? चलता है ना, भर दिन कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं, और भर दिन कुछ न कुछ खाएंगे तो शरीर तो अस्वस्थ होगा ही। इसीलिए मुदलता जी का एक भजन है, अरे सुमिरन संभारो छन छन, सुमिरन संभारो छन छन, वही मन दोनों हाथ उठाकर
सब समझ ही गए होंगे। बेर बेर भोजन जलपन मां, बेर बेर दिशा सोचन मां। बेर बेर भोजन जलपन मां, बेर बेर दिशा सोचन मां। पर एको बेर ना हरि सुमिरन वही मनवा मनवा। एको बेर ना एको बेर ना हरि सुमिरन वही मनवा मनवा। एको बेर सुमिरन समारो छन छन वही मनवा मनवा। सुमिरन समारो आहो वही मनवा मनवा। एहो वही मनवा मनवा। सुमिरन समारो छन छन वही मनवा मनवा। सुमिरन समारो सुमिरन समारो समारो छन वही मनवा मनवा। सुमिरन समारो कहने का मतलब है हम सारा काम पशु के भांति ही तो कर रहे हैं, ध्यान देंगे। और पशु के भांति सब कुछ करने पर भगवान ने विवेक दिया है, और विवेक युक्त होकर के भी भगवान का भजन नहीं करेंगे तो हम में और पशु में भला क्या अंतर होगा। इसीलिए भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव जी से कहा है, हे उद्धव मैं कहीं जाऊंगा नहीं। देखते देखते भगवान श्याम सुंदर भागवत में प्रवेश कर गए। तिरोधाय परुष्टोयम तेने भागवतार्णवम्। भगवान भागवत में समा गए। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का मन हो तो मंदिर मंदिर नगरी नगरी द्वारे द्वारे मत भटको। प्रत्यक्ष भगवान का अनुभव होगा कब? जब आप श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा को श्रवण करेंगे। भगवान की लीला कथा ही एक ऐसी है जो आपको सही सही मार्ग प्रशस्त करा सकता है। जीव किंग कर्तव्य मूढ़ है, और जीव निर्णय नहीं कर पाता है अपने मानव जीवन में कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसे तो जैसा मार्गदर्शक मिलता है वैसे ही बन जाता है। निराकार है, और निराकार का मतलब
बिना आकार वाला ही समझ लेता है। भगवान निराकार है कि साकार है, ध्यान देंगे। विवाद है ना, भगवान निर्गुण निराकार है। तो भगवान निर्गुण निराकार है, तो भगवान की आराधना कैसे की जा सकती है? भगवान अगर निराकार है तो यह जीव भी तो निराकार ही होगा कि नहीं? भगवान के अंश हम आप हैं। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो भगवान निराकार है, तो आपका क्या अस्तर हो? आप साकार हो जाओगे? नहीं, आप भी निराकार ही रहेंगे। निराकार का मतलब होता है नीड जैसे आकार। जैसे जल को जिस पात्र में आप रखते हैं और वह रूप धारण कर लेता है, वैसे ही समाज में हम सबों की स्थिति है। जो जैसा वह जीव वैसा बन जाता है। यही मनुष्य तो कुकर, सुकर, मच्छर, ये कीट पतंग आदि कौन बनता है? यही जीव तो बनता है। अगर सत्कर्म करता है तो भगवान कृपा करके उसे मनुष्य का तन दे देते हैं। ध्यान दें। तो भगवान और जीव यह तत्व के समान है, जैसे बिजली का करंट, और उसका कोई स्वरूप नहीं होता है। होता है? बिजली करंट का कोई स्वरूप नहीं होता है। पंखा से जुड़ जाए तो हवा देने लगे, हीटर से जुड़ जाए तो गर्मी देने लगे, कूलर से जुड़ जाए तो ठंडा देने लगे, बल्ब से जुड़ जाए तो प्रकाश करने लगे। है कि नहीं? है। बिजली तो एक ही, लेकिन उनका काम बदल जाता है। उसी प्रकार जिस योनि में यह जीव जाता है, उस योनि के आकार को ग्रहण करके वैसा ही कर्म करने लगता है। यह तो पावर के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कितना भी पावर हो, लेकिन किस बल्ब में कितना पावर लगा हुआ है, कितना वोल्ट है, उसके ऊपर निर्भर करता है। उसी प्रकार हम सबके जीवन में भी भगवान ने अलग अलग वोल्ट बना करके भेजा है। किसको कितना वोल्टेज चाहिए और कितना प्रकाशित कर सकता है, और उसी प्रकाश को स्वीकार करना ही जीवन का ध्येय है। लेकिन जीव भगवान के वास्तविक स्वरूप को ना समझ करके जल के समान चला